गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्दी सीटेट के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो उसी के रिगार्ड्स में आज मैं आपको सीटेट का सारा सिलेबस डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि सीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर हम देख रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस दावा कर रही हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई को ही होगा, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डेट जो है वो क्लियर नहीं हुई है, ना ही कोई कंफर्म नोटिफिकेशन हमको मिला है। लेकिन हमें 99% इस बात की उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए देखते हैं कि सीटेट का सिलेबस जो है वो क्या है। इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेकंड जो है वो है लैंग्वेज 1, इससे भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज 1 के लिए आपको 13-14 लैंग्वेज होती हैं, उसमें से कोई 2 लैंग्वेज जो है आपको कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है। इस लैंग्वेज 1 से भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और वो सभी 1-1 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 2 में भी आपको 13-14 लैंग्वेज आपको बताई जाती हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ रीजनल लैंग्वेज है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है। इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स की पेडागोजी से होंगे। मैथमेटिक्स के सभी लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मैं अपलोड करूंगा, आपको सारे लेक्चर्स यहां पर मिलेंगे। पेडागोजी के लिए भी कुछ लेक्चर्स और उसका जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। तो मैथमेटिक्स के सभी स्टडी मटेरियल के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें। इसके बाद जो 5th टॉपिक है एनवायरमेंटल स्टडीज, इससे भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि कुल मिला करके इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इट मींस ये आपका टोटल पेपर जो है, टोटल जो मार्क्स हैं इसके वो 150 होंगे। एनवायरमेंट स्टडीज के भी लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। अब आइए बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में सीटेट में कुल 8 टॉपिक पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है नंबर्स, दूसरा टॉपिक है टाइम, थर्ड है मेजरमेंट, फोर्थ मनी, फिफ्थ पैटर्न, सिक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स, सेवंथ मेंसुरेशन और एट्थ एलसीएम एंड एचसीएफ। जो पहला टॉपिक है नंबर्स, उसमें उसके सब टॉपिक्स कह सकते हैं। नंबर्स में पूछा जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ने घटाने पर बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फ्रैक्शन आता है उसमें 1/2, 1/3 में ऐड करना, या 1/2, 1/3 में कौन ग्रेटर है कौन लेसर है, इस तरह के क्वेश्चंस। न्यूमरेशन सिस्टम्स में हमारे एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, एक इंडियन अरेबिक सिस्टम होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन जो होते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं ये नंबर्स में आते हैं, या ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में आते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि एक बस जो है वो सुबह 8 बजे चलती है और वो कल अगले दिन सुबह 9 बजे कहीं पर पहुंचती है, तो उसका जर्नी टाइम जो है वो कितना हुआ। तो इस तरह से टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट में जो हमारी यूनिट्स होती हैं उनका एक तरह से कन्वर्जन हो सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर हैं, कितने सेंटीमीटर्स हैं, इस तरह पर मेजरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है मनी पर पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है 1 किलो जो है वो आम खरीदे हैं, 2 किलो अनार खरीदे हैं, आम इतने रुपए किलो हैं, सेब इतने रुपए किलो हैं, आपने जो है वो 100 का नोट दिया है, तो फिर आपको कितने पैसे और देने हैं या कितने पैसे आपके पास बचे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे मनी में पूछे जाते हैं। पैटर्न में डिफरेंट शेप्स आपको दिखाए जा सकते हैं। जैसे कि वो उन्होंने कोई एक ब्लॉक बनाया है और उसमें कई सारे जो है वो स्क्वायर्स बना दिए हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। या कोई ये शेप दे दें
मैं बोलूं कि ये जो शेप है इसका मतलब सपोज जो है 1/3 है, तो बताइए कि 1 जो है वो किस तरह से बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो पैटर्न पर पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स में आप जानते हैं क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर, स्फीयर, कोन्स, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में आ जाते हैं। इन पर बेस्ड बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं। इसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी आपका जो है वो क्षेत्रमिति यानी कि एरिया और शेप्स दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन में आ जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ आप जानते ही हैं, एलसीएम एचसीएफ हमारा जो है इससे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से अंदाजा लग जाएगा। नंबर्स जो हमारा टॉपिक है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल के पेपर में एडिशन सब्ट्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है और न्यूमरेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि पिछले साल के पेपर में नंबर से कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 2 भी पूछे गए हैं। मेजरमेंट में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनी से एक क्वेश्चन आता है, पैटर्न से एक क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिकल शेप से एक क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम ध्यान दें इससे टोटल ये जो आपकी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आ गया है इससे टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। बाकी के 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो इन 15 क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर मैंने अच्छे से नंबर्स को पढ़ लिया, मेजरमेंट को पढ़ लिया और मेंसुरेशन को पढ़ लिया, तो अगर मैं ये 3 टॉपिक पहले तैयार करूंगा और ये टाइम भी, ये 4 टॉपिक अगर मैं पहले ध्यान से पढ़ लूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके 15 में से 10 से 12 नंबर्स आसानी से आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो इन 4 टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। हालांकि हम सारे पढ़ेंगे लेकिन इन 4 टॉपिक्स को हम पहले पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और पेडागोजी का सिलेबस आइए डिस्कस करते हैं। यह है पेडागोजी का सिलेबस। इसमें पहला टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति कैसी है, और लॉजिकल थिंकिंग मतलब बच्चा जो है उसकी लॉजिकल थिंकिंग किस तरह से डेवलप होती है, तो इस पर बेस्ड ये चैप्टर है। सेकंड है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, मतलब कि बच्चे के सिलेबस में, उसके पाठ्यक्रम में मैथमेटिक्स का क्या स्थान है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या वैल्यू है, ये सेकंड टॉपिक हो गया आपका। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज किस तरह की है, किस तरह से मैथमेटिक्स जो है वो बच्चों से या हमसे बात करती है, ये है थर्ड टॉपिक। फोर्थ है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें आपको बताया जाता है कि मैथमेटिक्स का कम्युनिटी में यानी कि समाज में क्या स्थान है, क्या महत्व है, किस तरह से वो यूजफुल है। फिफ्थ है इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, बच्चे का इवैल्यूएशन आप किस तरह से करते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल से मतलब अगर हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, तो कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो बुक्स में हमको बताए जाते हैं, जो लिखे हुए हैं, हमने पढ़ करके अप्लाई किए हैं। लेकिन कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस से हमको मिलते हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड्स में। अगला है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि टीचिंग करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से आप उनसे हैंडल कर सकते हैं। 7th टॉपिक है एरर एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। एरर चेक करना, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको कैसे हम चेक करेंगे और फिर चेक करने के बाद हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। 8th टॉपिक है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक यानी कि डायग्नोस करना, बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो तो आपको पता चल गई है, लेकिन एक्चुअली उसने क्या प्रॉब्लम की है, अगर कोई गलती कर रहा है तो वो क्या गलती कर रहा है। सपोज कोई बच्चा जो है 2/3 - 1 को जो है वो 4 लिख रहा है, तो एक्चुअली उसमें कहाँ प्रॉब्लम है ये हम उसको पहले डायग्नोस करेंगे। पहले हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। एंड रेमेडियल टीचिंग, पहले डायग्नोस करेंगे यानी कि पहले हम चेक करेंगे, निदान करेंगे, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग यानी कि उसका हम उपचार करेंगे, उसकी दवा करेंगे। तो ये आपका जो है वो मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस है। 15 क्वेश्चन इससे आएंगे और मैं आपको मैथ्स के टॉपिक्स सारे पढ़ाऊंगा, जितने भी मैंने अभी आपको 8 टॉपिक्स बताए थे। पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पर उससे रिलेटेड नोट्स आपको देता रहूंगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
कोशिश करूंगा कि उनके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।